रैटलस्नेक, जिसे हिंदी में खड़खड़ सांप भी कहा जाता है, अपने अनोखे और खतरनाक स्वभाव के लिए जाना जाता है। दुनिया भर में सांपों की बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं। हर प्रजाति का अपना एक अलग महत्व और विशेषता होती है। इनमें से कुछ जहरीले होते हैं तो कुछ नहीं। जहरीले सांपों में रैटलस्नेक का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। रैटलस्नेक एक ऐसा ही जहरीला सांप है जो अपनी पूंछ की आवाज के लिए जाना जाता है। यह आवाज एक तरह की चेतावनी होती है। यह आवाज एक खतरे की घंटी की तरह होती है जो शिकारियों को वार्निंग देती है। यह सांप अपने शिकारियों को दूर रखने के लिए इस आवाज का उपयोग करता है। रैटलस्नेक नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये सांप विभिन्न प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं। ये सांप अलग अलग साइजेस और कलर्स में आते हैं। हर प्रजाति का अपना एक अलग रंग और आकार होता है। कुछ रैटलस्नेक का कलर भूरा या लाल होता है, जो उन्हें उनके वातावरण में छिपने में मदद करता है, जबकि कुछ धारीदार या चित्तीदार भी हो सकते हैं। इनका रंग और पैटर्न उन्हें शिकारियों से बचने में मदद करता है। इनके साइज में भी फर्क होता है। कुछ बहुत छोटे होते हैं जबकि कुछ बहुत बड़े। कुछ स्पीशीज छोटी होती हैं, जो केवल कुछ इंच लंबी होती हैं, जबकि कुछ 6 फीट तक लंबी हो सकती हैं। ये बड़े रैटलस्नेक अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं। रैटलस्नेक शिकार करने के लिए अपने जहर का यूज करते हैं। इनका जहर बहुत खतरनाक होता है और इंसानों के लिए जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए इनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। हालांकि रैटलस्नेक आमतौर पर इंसानों पर अटैक नहीं करते हैं जब तक कि उन्हें छेड़ा न जाए। वे केवल अपनी सुरक्षा के लिए हमला करते हैं। रैटलस्नेक की पहचान एक विशिष्ट सांप। यह सांप अपने अनोखे गुणों और विशेषताओं के कारण जाना जाता है। रैटलस्नेक को उनकी अलग तरह की पूंछ से आसानी से पहचाना जा सकता है। उनकी पूंछ के अंत में एक विशेष प्रकार का रैटल होता है। इनकी पूंछ के आखिर में खोखले हिस्से होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये हिस्से समय के साथ बढ़ते रहते हैं। जब रैटलस्नेक अपनी पूंछ हिलाता है तो ये हिस्से एक दूसरे से टकराते हैं और एक तेज आवाज पैदा करते हैं। यह आवाज शिकारियों को दूर रखने के लिए होती है। यह आवाज बहुत दूर तक सुनी जा सकती है। यह आवाज सुनकर अन्य जानवर सतर्क हो जाते हैं। रैटलस्नेक की आंखें भी दूसरे सांपों से अलग होती हैं। उनकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। इनकी आंखों में पुतलियां लंबी और खड़ी होती हैं, बिल्ली की तरह। यह उन्हें रात में बेहतर देखने में मदद करती है। यह खासियत उन्हें रात में अच्छा देखने में हेल्प करती है। रात के समय ये सांप अधिक सक्रिय होते हैं। रैटलस्नेक में गर्मी को महसूस करने की क्षमता भी होती है। यह क्षमता उन्हें अपने शिकार को पहचानने में मदद करती है। यह क्षमता उन्हें अंधेरे में अपने शिकार को ढूंढने में मदद करती है। वे अपने शिकार की गर्मी को महसूस कर सकते हैं। रैटलस्नेक के सिर के दोनों तरफ, नाक और आंखों के बीच में 2 गर्मी संवेदनशील गड्ढे होते हैं। ये गड्ढे बहुत संवेदनशील होते हैं। ये गड्ढे उन्हें अपने आसपास के माहौल में गर्मी के अंतर को महसूस करने में हेल्प करते हैं। यह उन्हें शिकार को सटीकता से पकड़ने में मदद करता है। यह एक अद्वितीय और प्रभावशाली विशेषता है जो इस सांप को अन्य सांपों से अलग करती है। रैटलस्नेक की पूंछ उसकी सबसे खास पहचान है। यह पूंछ न केवल उसकी पहचान है, बल्कि उसकी सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पूंछ उन्हें बाकी सांपों से अलग करती है और उन्हें एक स्पेशल पहचान देती है। जब भी रैटलस्नेक को खतरा महसूस होता है, वह अपनी पूंछ का उपयोग करता है। यह पूंछ खतरे की घंटी का काम करती है। जब सांप अपनी पूंछ हिलाता है तो ये हिस्से एक दूसरे से टकराते हैं और आवाज पैदा करते हैं। यह आवाज सांप की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रैटलस्नेक की पूंछ में मौजूद रैटल एक कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। यह केराटिन से बनी होती है, वही चीज जो हमारे नाखूनों और बालों में पाई जाती है। रैटल कई खोखले हिस्सों से बनी होती है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये हिस्से ढीले होते हैं और आसानी से हिल सकते हैं। रैटल का साइज और शेप स्पीशीज के हिसाब से अलग अलग होता है।
कुछ रैटल स्नेक में बड़ी और मोटी रैटल होती है, जबकि कुछ में छोटी और पतली। रैटल का कलर भी अलग अलग हो सकता है। कुछ रैटल स्नेक में चमकीले कलर की रैटल होती है, जबकि कुछ में हल्के कलर की। रैटल एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो रैटल स्नेक को जिंदा रहने में मदद करती है। रैटल स्नेक के जन्म के समय उसकी पूंछ पर कोई रैटल नहीं होती है। हर बार जब रैटल स्नेक अपनी त्वचा बदलता है तो उसकी पूंछ पर एक नया हिस्सा जुड़ जाता है। यह प्रक्रिया जिंदगी भर चलती रहती है। रैटल स्नेक जितना बूढ़ा होता जाता है, उसकी रैटल उतनी ही लंबी होती जाती है। हालांकि रैटल के टूटने के चांसेस भी होते हैं, इसलिए रैटल की लंबाई हमेशा सांप की उम्र का सही इंडिकेशन नहीं होती है। ये सांप ज्यादातर छोटे जानवर, पंछी और दूसरे सरीसृप खाते हैं। शिकार करने के लिए रैटल स्नेक पहले अपने शिकार पर घात लगाकर बैठते हैं। जब शिकार पास आता है तो वे बिजली की स्पीड से अटैक करते हैं और अपने जहरीले दांतों से उसे डंक मार देते हैं। जहर शिकार को बेहोश कर देता है और उसे मार डालता है। रैटल स्नेक को अपने शिकार को चबाने की जरूरत नहीं होती है, वे उसे पूरा निगल जाते हैं। रैटल स्नेक ठंडे खून वाले जानवर होते हैं, इसलिए उन्हें धूप में बैठकर अपने शरीर को गर्म रखने की जरूरत होती है। रैटल स्नेक का विकास लाखों सालों में हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि रैटल स्नेक के पूर्वजों के पास रैटल नहीं होती थी। समय के साथ कुछ सांपों में पूंछ के आखिर में खोखले हिस्से डेवलप हुए। ये हिस्से एक दूसरे से टकराते थे और एक फुफकार जैसी आवाज पैदा करते थे। यह आवाज शिकारियों को डराने के लिए काफी थी। धीरे धीरे यह खासियत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई और आज हम रैटल स्नेक को उनकी स्पेशल रैटल के साथ देखते हैं। रैटल स्नेक का विकास एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया रही है और वैज्ञानिक अभी भी इसे पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। रैटल स्नेक और इंसानों के बीच हमेशा से एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता रहा है। एक तरफ रैटल स्नेक को उनके जहर के कारण खतरनाक माना जाता है, दूसरी तरफ वे पारिस्थितिकी तंत्र का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं और चूहों जैसे जानवरों की आबादी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इंसानों को रैटल स्नेक के प्रति सावधान रहना चाहिए और उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगर आप जंगल में जाते हैं तो ध्यान रखें और अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दें। अगर आप रैटल स्नेक देखते हैं तो उसे अकेला छोड़ दें और धीरे से पीछे हट जाएं। रैटल स्नेक पारिस्थितिकी तंत्र का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये सांप चूहों जैसे जानवरों की आबादी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। चूहे फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और बीमारियां फैला सकते हैं। रैटल स्नेक को मारना पारिस्थितिकी तंत्र के बैलेंस को बिगाड़ सकता है। हमें रैटल स्नेक और उनके घरों की रक्षा करनी चाहिए। रैटल स्नेक प्रकृति की एक यूनिक और इंटरेस्टिंग रचना है। हमें उनके साथ शांति से रहना सीखना चाहिए।